Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the folliculogenesis and oogenesis. So folliculogenesis जो होता है वो फॉलिकल के डेवलपमेंट को हम कहते हैं और ये होता है आपके ओवरी के अंदर और इस फॉलिकल के अंदर ही आपके प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट होता है जो कि आगे जाके फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो फॉलिक्यूलोजेनेसिस में सबसे पहले ये देखिए, ये जो रेड वन आपको दिख रहा है ये है आपका प्राइमरी oocyte. ठीक है, ये जो रेड वन जो अंदर में दिख रहा है दिस इज द प्राइमरी oocyte. और ये प्राइमरी oocyte कैसे बनता है? मैंने बताया था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ओवरी के, जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्राइमोडियल सेल्स और उन्हीं से फिर बनता है आपका प्राइमरी oocyte माइटोसिस करके. ओके, सो दिस इज द प्राइमरी oocyte. अब क्या होता है फॉलिकल में, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ अदर सेल के लेयर आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी oocyte को बहुत दिनों तक ओवरी में रहना है तो इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना इस सेल को, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए आते हैं और नरिशमेंट के लिए आते हैं. तो ये जो बाहर ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस वन इज द ग्रेन्यूलोसा सेल. ठीक है, ग्रेन्यूलोसा सेल्स, ये सेल्स क्या करते हैं इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, ये प्राइमरी oocyte और उसके चारों तरफ ग्रेन्यूलोसा सेल, ये पूरे स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल. अब इस प्राइमरी फॉलिकल में फिर से फर्दर चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, अदर इसका ग्रोथ होता है और फिर से कुछ ऐसा बन जाता है. ये है, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, कुछ सेल्स आ जाएंगे दूसरे जिनको हम कहते हैं थीका सेल्स. तो कुछ इस तरह के और भी सेल्स आ जाएंगे और इनको कहेंगे हम, दिस ब्लैक वन, थीका सेल्स. ठीक है, थीका सेल्स. और अंदर वाला तो प्राइमरी oocyte रहेगा और बाहर में जो है वो थीका सेल. अब इसके अंदर भी क्या है? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte. ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल. तो आप यहाँ पर देखो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte. प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte. उसके बाद इस सेकेंडरी फॉलिकल में और ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद क्या आ जाता है कि ये जो आपको प्राइमरी oocyte दिख रहा है ना रेड वन, तो इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक कवर आ जाता है. ठीक है, एक और लेयर आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, और इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, जोना पेल्यूसिडा. और ये हार्ड कवरिंग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवर होता है. और उसके बाद इसके अंदर एक कैविटी भी आ जाता है, कैविटी. ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा कैविटी बन जाएगा और इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम. ठीक है, एंट्रम, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी. इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है. उसके बाद ये जो आपके ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स में और ग्रोथ हो जाता है, मींस और डिवाइड करते हैं और चारों तरफ इस तरह से इस कैविटी को भी कवर कर लेते हैं और ढेर सारे अपने नंबर को बढ़ाते हैं और पूरे हर जगह पर ऐसे फैल जाते हैं. तो ग्रेन्यूलोसा सेल का नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर. ओके, इस तरह से. अब इस ग्रेन्यूलोसा सेल के बाहर आपका थीका वाला सेल तो प्रेजेंट है ही. ठीक है, ये जो थीका वाला सेल था, ये थीका वाला सेल इस तरह से प्रेजेंट होगा. लेकिन अब इसमें क्या होगा? एक और चेंज होगा. एक तो चेंज हुआ कि आपके प्राइमरी oocyte के बाहर एक लेयर आ गया जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कह रहे हैं. अब इस थीका के बाहर एक और लेयर आ जाएगा जो फाइब्रस लेयर होता है और इस फाइब्रस लेयर को हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना. ठीक है, ये थीका सेल से ही बना हुआ है. दिस वन इज द थीका एक्सटर्ना जो कि आपका फाइब्रस लेयर है. ठीक है, फाइब्रस है. और अंदर वाला क्या है? थीका इंटरना. अब ये इंटरना हो गया, इंटरनल लेयर होगा जो कि आपका बना हुआ सेल्यूलर है, जो कि सेल का बना हुआ है. ये फाइब्रस लेयर है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं आपके. और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल. अब आप बताओ कि यहाँ पर तो प्राइमरी oocyte था, यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte था, लेकिन अब जो है अब वो क्या होगा? जब जोना पेल्यूसिडा आ जाता है ना, तभी इस वाले oocyte को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. ठीक है, अब क्या हो गया? ये
सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में, मतलब कि मियोसिस का प्रोसेस, एक मियोसिस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यही वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें फर्दर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें ग्रोथ हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये इसमें ग्रोथ हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी क्या रहेगा, सेकेंडरी oocyte। और फिर ईच मंथ इसी सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, मींस ये रिलीज हो जाता है ओवरी से और उसे ही हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं oogenesis। अब oogenesis क्या हो रहा है, इस जो oocyte है ना आपका, इस oocyte के डेवलपमेंट को हम oogenesis कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जर्म सेल, जिसे हम प्राइमोडियल सेल भी कहते हैं, उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, माइटोसिस, ठीक है, पहले माइटोसिस होगा और माइटोसिस करके ये जर्म सेल अपने नंबर को बढ़ाते हैं। बहुत सारे प्राइमोडियल सेल होते हैं और वो उगोनियम बनाते हैं। माइटोसिस जब करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उगोनियम। और उगोनियम का भी प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n, क्योंकि इसमें अभी मियोसिस नहीं हुआ है। ओके, तो उगोनियम हो गया। अब उगोनियम में फिर से माइटोसिस होगा और ये अपने नंबर को बढ़ाएंगे और ये फिर क्या बना लेंगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है, मतलब इस उगोनियम में माइटोसिस होगा और फिर वो सेल जो होगा ग्रोथ कर जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा और उसके बाद वो कहलाएगा प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होगा आपका मियोसिस, ठीक है, यहां तक क्या हुआ, माइटोसिस, यहां भी क्या हुआ, माइटोसिस। उसके बाद ये जो उगोनिया है माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte में होता है आपका मियोसिस। तो मियोसिस जब होगा तो मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। मियोसिस 1 स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, कंप्लीट नहीं होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ लेकिन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1, ठीक है। आपने मियोसिस 1 पढ़ा है, मियोसिस 1 में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज में वो सस्पेंडेड होता है। प्रोफेज में भी फिर आपके 5 फेजेस होते हैं, है ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो ये जो प्रोफेज 1 है उसके डिप्लोटीन फेज में सस्पेंडेड हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस स्टार्ट हुआ प्राइमरी oocyte में बट सस्पेंडेड हो गया आपके प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन फेज में। कब तक सस्पेंडेड रहेगा, देखो ये जो oogenesis होता है ना, ये oogenesis स्टार्ट होता है किसी भी गर्ल चाइल्ड के अंदर उसके जेस्टेशन पीरियड के 2nd मंथ में। मीन्स अगर एक गर्ल चाइल्ड अपने मदर के वुम में है, फीटस फॉर्म में है, तो उसके 2nd मंथ के जेस्टेशन पीरियड में ही उसके ओवरी में इस oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब वो फीटल लाइफ में होती है तो फीटल लाइफ में ये जो ओगोनियम होते हैं उसका नंबर अबाउट 6 lakhs होता है, ठीक है। और उसी फीटल लाइफ में ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस 1 हुआ, स्टार्ट हो गया, सस्पेंडेड हो गया प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में, ठीक है। उसके बाद उस बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसका चाइल्डहुड पूरा कंप्लीट हो गया। वहां पर आते आते तक ये जो 6 लाख आपके जर्म सेल्स थे oocyte, प्राइमरी oocyte, वो 1.5 लाख तक बच गए, बाकी के डीजेनरेट हो गए। ओके, उसके बाद चाइल्डहुड आ गया, चाइल्डहुड भी कंप्लीट हो गया। जब वो गर्ल प्यूबर्टी में पहुंचती है, ठीक है, सोचो ये स्टार्ट हुआ कब, सेकेंड मंथ में जेस्टेशन पीरियड के, और प्यूबर्टी तक वो जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज 1 में ही सस्पेंडेड है। उसके बाद प्यूबर्टी तक आते आते ये जो आपके प्राइमरी oocyte का नंबर है ये 60 to 80,000 बचता है, ठीक है। और ये जो आपका डिक्रीज हो रहा है नंबर में ना, इसको बोलते हैं हम लोग फॉलिक्यूलर अट्रेसिया, ठीक है। ये जो डिक्रीजिंग नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर अट्रेसिया, ओके, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिकल्स। तो अब ये फॉलिकल में डिक्रीज हो गया, प्यूबर्टी तक आते आते ये 60 to 80K तक बचा, थाउजेंड्स में आ गए। ओके, अब देखो ये मियोसिस 1 में स्टार्ट हो गया था, सस्पेंडेड हो गया था। अब देखो जब वो गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी में आई तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हुआ, ये जो प्राइमरी oocyte सस्पेंडेड था प्रोफेज 1 में, अब इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है। अब क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जितने भी फॉलिकल्स थे
जो सस्पेंडेड थे सारे फॉलिकल्स का मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गया प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही ये जो प्राइमरी oocyte था, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो ये प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। तो जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड करता है और बनाता है एक सेकेंडरी oocyte और एक बनाता है पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्यों बनाया, ये देखो, हमें पता है कि हर मंथ एक ही ओवम जो होता है वो रिलीज होता है ओवरी से ईच मंथ, और एक हमारे प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, ठीक है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है। हमें 2 सेल नहीं बनाने हैं, एक ही सेल बनाना है। तो एक सेल बनाना है, लेकिन जब ये डिवाइड करेगा प्राइमरी oocyte तो ये तो 2 सेल में डिवाइड करेगा ना, तो सेल में डिवाइड करेगा मतलब उसको क्या करना है, अपने प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करना है। मतलब ये जो प्राइमरी oocyte है इसको अपने प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करना है। अब मियोसिस 1 हो रहा है तो मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों के क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो हमें प्लॉइडी लेवल मेंटेन करना है लेकिन सेल एक ही बनाना है। तो क्या होता है कि जब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करता है, मतलब ये प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस 1 हुआ और जब ये डिवाइड करेगा तो एक कंप्लीट सेल बनाता है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं, और सिर्फ प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने के लिए एक पोलर बॉडी बनाता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि इस सेल की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये सेल चाहिए। तो साइटोप्लाज्म पूरा इसके पास होता है और ये विदाउट साइटोप्लाज्म, सिर्फ न्यूक्लियस इसका बाहर होता है और इसलिए ये पोलर बॉडी है। इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि हमें प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करना था। तो ये एक कंप्लीट सेल बनता है और ये एक पोलर बॉडी होता है। ओके, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। ओके, मियोसिस 2 स्टार्ट। अब मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गया बट ये भी सस्पेंडेड हो जाएगा। बट सस्पेंडेड कब, कितने तक सस्पेंडेड होगा, सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में मियोसिस 2 के कौन कौन से फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 2 में आके ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 सस्पेंड हो जाएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, मींस ये डिवाइड नहीं होगा अभी, ठीक है। डिवाइड कब होगा, अब देखो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में आकर आपके स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। मतलब किसी भी गर्ल चाइल्ड में क्या हो रहा है कि उसके पास प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड है। वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ईच मंथ जो रिलीज हो रहा है वो कौन सा, क्या रिलीज हो रहा है, आपका सेकेंडरी oocyte जो कि मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड है, यही रिलीज होता है, इसी का ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन किसका होता है, इसका ओव्यूलेशन में यही रिलीज होता है। ओवम में कब कन्वर्ट होगा, जब फर्टिलाइजेशन आ गया। मान लो कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, स्पर्म ने इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना कि इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte का जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 कंप्लीटेड। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ही क्या होगा, फिर से ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद इसको 2 सेल बनाना था लेकिन 2 सेल नहीं बनेगा, हमें एक ही सेल चाहिए। तो फिर से ये बनेगा आपका एक सेल जिसे हम कहेंगे ओवम। ये ओवम बन गया और दिस वन इज द सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और उसके बाद एक आपका ओवम बनेगा। तो अब जाके बना ओवम। ओवम कब बना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया आपके ओवम में। अब ओवम जो बना, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद एम्ब्रियो और उसके बाद फीटस, ऐसे करके प्रोसेस चलता रहता है। तो जो ईच मंथ रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, नॉट ओवम। ओवम बनता है आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो ये था आपका folliculogenesis and oogenesis. I hope this lecture found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye and take care.